बट आप सोचें कि हम वो देश है जिसने उसको भी फ्री लीगल एड दी है, हमने उसको भी झटपट से ट्राई नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकशाही है, सच्चे अर्थों की लोकशाही है। हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी और का घर टूटे और हम उसके घर में जाके रहें। हमने कभी, हमारी संस्कृति नहीं रही है। जावेद अख्तर की गजल है कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर, पिछले रस्तों का सफर, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को यू कैन नॉट अचीव योर हैप्पीनेस। आपको कहीं कहीं समाज के लिए देना ही पड़ेगा। जब तक आप समाज के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, तब तक समाज से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इन बातों को बहुत तरजीह दी गई है और इनको पर्याप्त जगह दी गई है। हम वो समष्टि के लिए व्यष्टि बतानी एक अच्छी पंक्ति है रामदास दिनकर की, कि हमको सबके लिए हमको त्याग की भावना देनी पड़ेगी। हमको कहीं कहीं ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें डिसेंट आवश्यकता है और आवश्यकता है कि हम पालन करें, तभी हम एक शांति प्रिय राष्ट्र बना सकते हैं। तो आज के दिवस पर हम सभी संविधान को प्राउड करें और साथ साथ में आदतन आज्ञा पालन करने का पूरा प्रयास करें। आपने मुझे बताया, हालांकि मैं टेक्निकली मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, माइक कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मुझे लगा कि मैं अपनी बात आपको पहुंचा पाया होगा। धन्यवाद राष्ट्रीय मीडिया वालों का जिनका मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत थैंक यू। संजीव खन्ना जो नए चीफ जस्टिस बने हैं और जस्टिस संजय कुमार ने एक PIL पर फैसला लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, हम थियोक्रेसी तो नहीं है, प्रजातंत्र है। थियोक्रेसी में धर्म के आधार पर राज चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की मैडम ने, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, तो ये एक विचारधारा है। एक नया इज्म आया है जो पिछले कई सालों से डिबेट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनवाद क्या है? क्या संविधान को एक नए मानव की संरचना करना चाह रहा है जो इस रूप में संवेदनशील होगा, जातिगत बाधाओं से अपने आप को उठा के देखेगा? मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप अपने आप को खुले पंछी की तरह रखो। कोई भी किताब आपके लिए जेल नहीं बननी चाहिए। संविधान चुनाव, संविधान चुनाव जेल की शिक्षा नहीं बननी है, क्योंकि बदलते समय के साथ कई तर्क किनारे पड़ जाते हैं। कई हमारे यहाँ प्रमोद जी कभी विश्लेषण ने श्रुति और स्मृति का सिद्धांत भी है, तो हर सिद्धांत चिरंजीवी नहीं है, उनके मूल तत्व चिरंजीवी हैं। तो द चैलेंज इज कि हाउ डू यू इक्विप योरसेल्फ टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इन योर थिंकिंग। जितनी उड़ान भर सकोगे उतना ही आगे जा पाओगे, और हर संविधान को चुनौतियां आती हैं। तो जी ने भी कहा, जो सचिन बोल रहे थे व्यास की, तो अब इस पे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंक्लूडेड इट। उन्होंने बताया 106, तो 104 106 बार तो अमेंड हो चुका है संविधान। हर अमेंडमेंट को लेकर चुनौती भी दी जा सकती है, कौन तय करेगा? अभी तो जस्टिस संजीव खन्ना ने तय किया है, कल को आप लोग तो तय करोगे, और कौन करेगा? तो इसी स्टेज पर जैसे मैम ने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को कैसे देखा जाएगा, वो आपके पास स्टैंडर्ड किताब की तरह नहीं, वो डेट की तरह है, डेट वाइज डे टू डे मिनट्स की तरह रिकॉर्डेड है। और अंत में आपने जो कोई विषय ढूंढना है तो बिब्लियोग्राफी में जाके ढूंढ के फिर वापस उन पन्नों पे आना पड़ेगा। साथ ही में एक और एडिटेड किताब भी कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट की, जो थीमेटिकली भी अरेंज है, जो आसान हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि यदि आज के कॉन्टेक्स्ट में आप समझना चाहते हो कि संविधान को इंटरप्रेट और चैलेंज तरीके से प्रोविजन और डायनामिक्स आपको कहाँ मिलेगी, तो अभी किसी ने केशवचंद्र भारती जजमेंट का उल्लेख किया था 73 का, वो अपने आप में मॉन्यूमेंटल जजमेंट है, और वो जजमेंट क्या है इसको लेकर भी विवाद है। क्या वाकई में एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन हुआ भी है कि नहीं है? इसके ऊपर प्रमोद जी को याद होगा, जस्टिस गोगोई से हमने 1-to-1 भी बातचीत की, उनके जस्टिस किताब भी दी। तो एक तो आप केशवचंद्र भारती